हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे 12th 2025 के लिए स्पेशल वीडियो। 12th 2025 का एग्ज़ाम का समय लगभग आ चुका है। आप सब लोगों के पास अब समय बिल्कुल ही नहीं है, तो रिवीजन पर्पस के हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन के कुछ संभावित प्रश्नों का बात हम करेंगे। छोटा वीडियो रहेगा लेकिन यूजफुल होगा, कम समय में रिवीजन हो जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप जानते हैं कि 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपके पास 8 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, यानी 8 अलग अलग प्रश्नों में से आपको मात्र 4 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो संभावित चैप्टर है, पहले आप उसका एक बार समझ लीजिए बात। तो 1 नंबर पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस साल के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में है आपका मैक्सिमा और मिनिमा। यहाँ से आपको एक सवाल रहना तय है, मैक्सिमा और मिनिमा। अब यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक डायरेक्ट फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम, और दूसरा लैंग्वेज बेस्ड सवाल। लैंग्वेज बेस्ड सवाल एनसीईआरटी के सवालों को फिर से एक बार बना लेना पर्याप्त होगा, यहीं से आपका सवाल सब बन जाएगा। दूसरा सवाल है जो एकदम इम्पोर्टेंट है, वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। ये 3D का है और इसमें भी आपको एनसीईआरटी पर्याप्त होगा। 3 से 4 सवाल एनसीईआरटी में है, वहीं से आपको पूछ देगा। इसके जगह पर आप एक ऑप्शन के रूप में लेके चल सकते हैं एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, तो या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स या एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, ये दोनों आपके लिए उपयोगी होगा। इसको एक बार देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तीसरा सवाल जो है, वो एरिया से हो सकता है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। और इसमें भी पहला एक्सरसाइज एनसीईआरटी में जो है वहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल है, यानी 2 पाराबोला के बीच का एरिया, या सर्किल और स्ट्रेट लाइन के बीच का एरिया, या फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स के बीच का एरिया। चौथा है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपको होमोजेनियस और लीनियर दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है सोल्व करने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। 5वां है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, यहाँ से भी एक सवाल रहने की संभावना है, इसको भी एक बार देख लेना है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। इसके बाद है एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, 6ठा नंबर। यहाँ भी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है पहले एक्सरसाइज को। हालांकि पहले इससे लैंग्वेज प्रॉब्लम पूछे जाते थे, लेकिन इधर लगातार 3-4 सालों से जनरल साधारण सा सवाल पूछा जा रहा है, जो आपके एक्सरसाइज का पहला एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसमें। 7वां नंबर में आपको हो सकता है कि मैट्रिक्स में आपको सवाल देखने को मिल जाए लॉन्ग क्वेश्चन में। यहाँ से आपको 2-3 सवाल इम्पोर्टेंट है। एक तो है कि किसी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में कैसे लिखेंगे, ये निकालना है। दूसरा है कि मैट्रिक्स का आप इन्वर्स कैसे निकालेंगे, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। और तीसरा है कि किसी मैट्रिक्स के माध्यम से सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। इन तीनों में से किसी एक के रहने की संभावना है। आजकल देखा जा रहा है थोड़ा सा कि डिटर्मिनेंट से भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एक बार डिटर्मिनेंट को भी देख लेने की आवश्यकता है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। इसके बाद एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और है जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, हाँ, वो है बेज थ्योरम प्रोबेबिलिटी से। बेज थ्योरम प्रोबेबिलिटी का ये सेक्शन है जहाँ से आपको सवाल एग्जिस्ट कर सकता है। और लास्ट एक देते हैं, 8 ही होना है, 8 ही सवाल रहेगा, जिसमें से 4 आपको बनाना है। लेकिन आप 10 करके जाएंगे तो इसमें आपको 4 पकड़ा ही जाएगा, इसमें कहीं से कोई परेशानी नहीं है। आजकल एक सवाल लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में देखा गया है इधर कि एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी लॉन्ग क्वेश्चन डाल दे रहा है। हालांकि इसकी संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आपको देख लेना है। अब हम चाहेंगे कि कम से कम एक एक सवाल का जिक्र करके आपको फिर से चैप्टर को हम रिवाइज कर दें। तो आज से शुरुआत करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का ये सीरीज। लगभग 1 से 2 वीडियो में हम आपको ज़्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चन ही बताएंगे, जिससे आपको
या तो वो सवाल डायरेक्ट रहेगा या फिर आपको उसके आधार पर मिलेगा सवाल, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि आपको चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो आइए पहला सवाल को देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। पहला सवाल है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। सवाल कोई भी पूछ सकता है, बस खाली आप स्टेप को ध्यान देते चलेंगे, एक एक स्टेप ध्यान दे दीजिएगा, याद हो जाएगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या क्या आप यूज करेंगे समझ लीजिए बात। पहले तो आप उस फंक्शन को लिख दीजिए जो आपको दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। सबसे पहला स्टेप के रूप में इसको डिफरेंशिएट करना होता है, यानी आप एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। तो एफ डैश एक्स बराबर होगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 2 बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर का 2x और फिर x का 1 और 6 का 0। एक बार इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो एफ डैश एक्स बराबर होगा 3x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x प्लस 1। अब यहाँ पर एक लाइन लिखना है कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम के लिए एफ डैश एक्स बराबर होना चाहिए 0। अब आप इस एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर दीजिए, यानी 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है। यहाँ से आप सोल्व करेंगे और x का जो मान मिलेगा ये कहलाएगा क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, और यहाँ तक आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पर शॉर्ट से बनाने की ज़रूरत नहीं है कि 3 1 4 में से 4 घटा देंगे 0 हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया। तो इसका एक रूट होगा 1 और एक रूट होगा 1/3। ये अलाउड नहीं है, ये सिर्फ कंपटीशन के लिए अलाउड है। आपको यहाँ पर फैक्टराइज कर करके दिखाना होगा। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से आप 3x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1, यानी ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 बराबर 0। अब आप इसको बारी बारी से इक्वेट करेंगे, तो जब x माइनस 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर 1 होगा, और जब 3x माइनस 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर 1/3 होगा। अब आपको यहाँ लिख देना होगा कि क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट आपका हो गया 1 और 1/3। इसको मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हमको जाना होगा डबल डेरिवेटिव में। ये एक स्टेप आपका क्लियर हो गया। डबल डेरिवेटिव यानी एफ डबल डैश एक्स की ओर पहुँचेंगे। एफ डबल डैश एक्स का अर्थ होता है कि एफ डैश एक्स को आप फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो आपके पास एफ डैश एक्स जो है वो यहाँ पर मिला हुआ है, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसका डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 गुने एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और माइनस 4 इंटू एक्स का हो जाएगा 4। तो 3 दूनी 6x माइनस 4। सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा 3 दूनी 6x माइनस 4। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि एफ डबल डैश एक्स का मान निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट पर। 2 क्रिटिकल पॉइंट है 1 और 1/3। यहाँ से एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू निकालते हैं। और ये बात यहाँ ध्यान देना है कि एफ डबल डैश एक्स का जो वैल्यू निकालते हैं वो वैल्यू में हमको इंटरेस्ट नहीं रहना चाहिए। वहाँ पर हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए कि एफ डबल डैश एक्स का साइन क्या मिल रहा है। ये साइन ही डिसाइड करेगा कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा कि मिनिमम वैल्यू होगा। यानी अब हम निकाल देते हैं एफ डबल डैश एक्स एट एक्स बराबर 1, या इसी को डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ डबल डैश 1। तो एक्स एफ डबल डैश एक्स में एक्स के जगह पर रख देंगे 1, तो 6 इंटू 1 यानी 6 माइनस 4 यानी 2। इस न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब हमको नहीं है, यहाँ पर हमको यही ध्यान देना है कि एफ डबल डैश 1 इज ग्रेटर देन 0 एट एक्स बराबर 1। यानी सेकेंड डेरिवेटिव का मान जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया जब x बराबर 1 रख दे। इसका मतलब यहाँ पर हमको लिखना होगा कि एट x इज इक्वल्स टू 1 द फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू। इसको एक बार ध्यान से याद कर लीजिए, ध्यान में होगा ही कि जब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव हो जाए तो मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो अब हमको ये पता चल गया कि फंक्शन का जो मान है वो मिनिमम होगा किस पर, x बराबर 1 पर। तो अब हम निकालेंगे मिनिमम वैल्यू।
तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे भाई, फंक्शन में x के जगह पर 1 रख देंगे। यानी जो ओरिजिनल फंक्शन था, सवाल में जो फंक्शन है, ये देखिए एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स जोड़ 6, यहाँ हम x का वैल्यू 1 रख देंगे। तो अब ये हमारा वैल्यू हो जाएगा मिनिमम। तो क्या था, एक्स क्यूब यानी 1 का क्यूब यानी 1 माइनस 2x², तो x के जगह पर 1 प्लस x यानी 1 अब प्लस 6, तो 6 1 7 1 8 में से 2 गया 6। ये आपका एक आंसर हो गया, लेकिन अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है। ये आपको मिल गया मिनिमम वैल्यू। अब हम निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स एट एक्स बराबर 1/3, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट 2 था। तो एफ डबल डैश एक्स आपका क्या था, 6x माइनस 4, तो x के जगह पर रख देंगे 1/3, तो 3 2 जा 6 यानी 2 माइनस 4 यानी -2 हो जाएगा, जो निगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डबल डैश एक्स निगेटिव हो गया जब x का मान 1/3 रखे। इसका मतलब फंक्शन का मान मैक्सिमम होगा जब x बराबर -2 होगा, यानी एफ एक्स हैज मैक्सिमम एट x बराबर -2। अगर आप लिख देते हैं कि x बराबर -2 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, तो यह और अच्छा होगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा और एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा एग्जामिनर के प्रति। तो x बराबर -2 कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अब हम निकाल देते हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या होगा कि फंक्शन जो सवाल में दिया हुआ था उसमें x के जगह पर रख देंगे 1/3। तो x क्यूब था यानी 1/3 का क्यूब, तो मिलेगा 1/27 माइनस 2 इंटू x² था, तो x² मतलब हो गया 1/9, और उसके बाद था प्लस x यानी 1/3, उसके बाद था प्लस 6। अब आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सपेंड कर देना है ताकि मैक्सिमम वैल्यू आपको बढ़िया से मिल जाए। क्या मिल जाएगा देखिए, 27 तो हम एलसीएम ले लेते हैं, 27 एलसीएम ले लेंगे, तो ये मिल जाएगा 1 माइनस 9 तिहाई 27, तो 3 दूनी 6 प्लस 3 नम्मा 27 यानी 9 प्लस 6/1 है, तो 1 गुना मतलब 27, 27 गुने 6 162। तो अब देखिए क्या मिल जाएगा, तो 162 और 8 70 और 1 71 1 72, 172 में से 6 घट जाएगा यानी 166/27। ये आपका आंसर हो गया मैक्सिमम वैल्यू। और इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये आपका मैक्सिमा और मिनिमा से एक सवाल था जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में गया। इस पर हम एक सवाल और बताना चाहेंगे जो लैंग्वेज पर आधारित होगा। 2 सवाल हम देखते हैं, इसके बाद फिर दूसरे चैप्टर की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैक्सिमा और मिनिमा से क्वेश्चन है कि सो दैट द हाइट ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। एनसीईआरटी का सवाल है और उसी सवाल को आपको फोकस करना है। इसमें सवाल ये कह रहा है कि साबित कीजिए कि किसी लंबवृत्तीय बेलन का जो हाइट है वो डायमीटर के बेस के डायमीटर के बराबर होगा। कब? जब उसका सरफेस एरिया दिया हुआ रहे और वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आपको 2 बात ध्यान देना है। सबसे पहले तो पकड़ना है कि मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ है। तो यहाँ से आपको बनेगा फंक्शन, जो जिसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है वो बन जाएगा आपका फंक्शन, और जो दिया हुआ रहेगा वो काम करेगा कांस्टेंट का। तो सरफेस एरिया आपका दिया हुआ है और वॉल्यूम है मैक्सिमम, और साबित करना है कि ये कंडीशन फुलफिल तभी होगा जब हाइट डायमीटर ये बेस के डायमीटर के बराबर हो जाए। तो हम लोग देखते हैं इस सवाल को बढ़िया से तरीके से। तो शुरुआत करते हैं इस सवाल के सॉल्यूशन का। देखिए कह रहा है कि एक सिलेंडर है, मान लेते हैं कि ये आपका बेस हो गया, तो बेस इसका सर्किल हो गया। तो सर्किल का रेडियस मान लेते हैं कि r है, तो सिलेंडर का भी रेडियस होगा, और हाइट मान लेते हैं कि h है, ये h है और ये r है। तो आपको दिया हुआ है कि सरफेस एरिया जो है वो गिवन है,
यानी गिवन सरफेस एरिया है, गिवन सरफेस एरिया। इसका मतलब ये हो गया कि सरफेस एरिया को अगर हम एस मानते हैं तो ये एस जो है आपको कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, बस ये बात ध्यान देना है। सरफेस एरिया मतलब एस, एस जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम यहाँ से एक एक एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं कि किसी सिलेंडर के लिए, बेलन के लिए सरफेस एरिया बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस लेटरल सरफेस का एरिया। तो नीचे वाला का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी सर्कुलर एंड है तो पाई आर स्क्वायर, और लेटरल सरफेस हो जाएगा 2 पाई आर एच। यानी सरफेस एरिया एस जो है वो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। यहाँ ये समझना अनिवार्य होगा कि एस कांस्टेंट है, आर और एच नहीं। तो एस के रूप में हमको कोई चीज़, एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, यानी किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रूप में लिखेंगे जहां हम शामिल करेंगे एस को, जो हमको डिफरेंशिएट करने में मदद करे। तो यहाँ से हम एच का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो ये हो जाएगा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर होगा 2 पाई आर इंटू एच। अब एच का वैल्यू निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा भाई, एच बराबर हो जाएगा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, 2 पाई आर। ये हमको एच का वैल्यू मिल गया, एच का वैल्यू ध्यान रखिएगा, एच कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट कौन है, एस है, कांस्टेंट है आपका एस। अब हम देखिए कि फंक्शन कहाँ पर होगा। फंक्शन के लिए आपको ये पकड़ना है कि वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम है, यानी फंक्शन जो होगा वो वॉल्यूम का क्रिएट होगा। दिया हुआ है कि वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, यानी ये आपका फंक्शन का काम करेगा और इसी पर मैक्सिमा और मिनिमा का थ्योरी चलेगा। तो आप जानते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। यानी वॉल्यूम को हम अब एक्सपेंड कर देते हैं पाई आर स्क्वायर, और एच का जो वैल्यू हम लिखे थे, निकाले थे, इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब आप इसको छोटा कर लीजिए, ये देखिए पाई आर से पाई आर इसको आप काट दीजिए, तो आपको मिल जाएगा, यहाँ से वो बच जाएगा आर इंटू एस, आर इंटू एस माइनस आर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2। अब हमारा यहाँ पर इसको आप चाहें तो और छोटा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम बराबर ये आर एस बाई 2, यानी एस बाई 2 इंटू आर माइनस 2 पाई आर क्यूब बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा पाई आर क्यूब। यानी ये जो वॉल्यूम है ये आपको मिल गया रेडियस के रिस्पेक्ट में, यानी जो दो वेरिएबल था रेडियस और हाइट, वो अब सिंगल वेरिएबल में ट्रांसलेट हो गया। यहीं पर सवाल कभी फंस सकता है, इसलिए ध्यान देना है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, एक वेरिएबल में हर हाल में लाना होगा। अब आप यहाँ से मैक्सिमा मिनिमा के थ्योरी को लेकर चलिए। तो आप सबसे पहले क्या निकाल देंगे, डी वी बाई डी आर, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, यहाँ चूँकि आर वेरिएबल है तो एस कांस्टेंट था, तो एस बाई 2 आपका बाहर निकल जाएगा और आर का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, यानी एस बाई 2 माइनस पाई बाहर निकलेगा, आर क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर। अब इसका भी हमको ज़रूरत पड़ेगा सेकेंड डेरिवेटिव निकालने में, तो इसको यहीं पर रहने देते हैं। अब देखते हैं कि फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना है, डी वी बाई डी आर को 0 से इक्वेट कर देंगे, डी वी बटा डी आर बराबर 0, यानी एस बटा 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, यानी एस बटा 2 बराबर होगा, एस बटा 2 बराबर 3 पाई आर स्क्वायर, यानी एस बराबर होगा 6 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम निकालना चाहें वैल्यू आर का, तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा, एस का वैल्यू क्या था,
एस का वैल्यू क्या था आपका, सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया था आपका 2πr² प्लस 2πrh बराबर होगा 6πr²। यहाँ से आप 2πr² को इधर हटा दीजिए तो मिल जाएगा 2πr इंटू एच बराबर 6πr² माइनस 2πr² यानी 4πr²। अब यहाँ से आप एच का वैल्यू निकाल दीजिए तो ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो एच बराबर 2r, और 2r को ही कहेंगे डायमीटर, यानी साबित हो गया कि हाइट जो है वो डायमीटर के बराबर होगा, तभी इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। लेकिन यहाँ तक आपको 4 नंबर ही मिलेगा, 1 नंबर के लिए आपको और प्रयास करना होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने ये साबित नहीं किया कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। ये हमने लिखा फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हाइट जो है वो डायमीटर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का सवाल यहीं पर समाप्त हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको चेक करके बताना होगा कि वास्तव में वॉल्यूम जो है मैक्सिमम होगा। तो वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा जब हम वॉल्यूम का सेकेंड डेरिवेटिव यानी d2v/dr² को साबित कर दें कि इसका वैल्यू निगेटिव होगा। तो अब हम निकालेंगे d2v/dr²। इसका मतलब dv/dr को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv/dr हमारा ये था, देखिए s/2 ये कंप्लीट कांस्टेंट हो गया, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। इस स्टेप पर ज़रा पेशेंस बना के रखिएगा। माइनस πr³ है तो पाई तो बाहर निकलेगा, अब r³ का डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा आपका पाई r³ का हो जाएगा 3r²। अब आप जानते हैं कि रेडियस कभी निगेटिव होता नहीं है, यानी ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये सब पॉजिटिव है, लेकिन इन सब पॉजिटिव क्वांटिटी को निगेटिव में कन्वर्ट कर दिया ये साइन माइनस। यानी यहाँ से आप ये लिखेंगे एक लाइन कि d2v/dr² इज लेस देन 0। इसका मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया, हेंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अब आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो कब हो गया वॉल्यूम मैक्सिमम? वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन हाइट इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द बेस, h बराबर d हो गया। अब आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो को हम इतना ही तक रखते हैं, यानी एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में हमने आपको प्रयास किया है मैक्सिमा और मिनिमा के रूप में आपके पास रखने का। इसी प्रकार से 4 क्वेश्चन है, वक्त मिलते ही आपको कर देंगे। 4 तारीख को एग्ज़ाम है, 2 और 3 को आपके साथ हम जुड़ेंगे और कुछ रणनीति के साथ, ऑब्जेक्टिव का, शॉर्ट आंसर का, लॉन्ग आंसर का। तो आप ज़्यादा समय रिवीजन पर लगाइए, इधर उधर अभी समय नहीं गंवाना है, क्रूशियल टाइम है, मैक्सिमम मार्क्स लाना है। ये जो मार्क्स होगा वो आपके जीवन में आईना की तरह काम करेगा, हमेशा आपको प्रेरित करते रहेगा कि जो भी आपका मार्क्स है ये आपके प्रतिबिंब को ही दिखाते रहेगा कि आप किस प्रकार से +2 में मेहनत किए थे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमारा ये आपसे यही कहना होगा कि इस समय में, अंतिम समय में ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप पढ़े हैं उसी पर विश्वास रखना है और उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ जाना है। हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि आपका ये 2 साल का मेहनत बेकार नहीं जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स आप लाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसे शेयर करेंगे।